हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विपिन धीमान में। तो बेटा अब हम सेट नंबर 3 शुरू कर रहे हैं 2020 का। 2020 का तीसरा सेट हम कर देंगे, तो 3 सेट इसके पूरे हो जाएंगे। 346 XU। इसमें जो पहला ही क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि विद्युत विभव का क्या मात्रक होता है। तो विद्युत विभव का मात्रक होता है जूल प्रति कूलम। फिर ये हमारे कोर्स में नहीं है। इसके बाद कह रहा है 10 ओम प्रतिरोध और 10 हेनरी स्वप्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ी है। इसमें संचित स्थिति ऊर्जा कितनी होगी। तो इसके लिए सूत्र लग जाएगा 1/2 LI²। ये सूत्र लगा देंगे। आई कैसे निकलेगा, आई निकलेगा इससे और इससे। देखिए कभी कभी छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं वो भी मतलब टाइम ले लेते हैं। तो यहाँ जब करंट निकालोगे तो वोल्टेज हो जाएगा 50 और प्रतिरोध हो जाएगा कितना 10। तो 5 एम्पीयर की करंट आ जाएगी। तो 1/2 L कितना दे रखा है 10 और करंट हमारी कितनी होगी 5, 5 का वर्ग हो गया 25। ठीक है, तो ये आ जाएगा 125। तो इसका आंसर हो गया 125 जूल। उसके बाद कह रहा है कांच की एक सीट पर स्याही का एक धब्बा लगा है। धब्बे के ऊपर 6 सेंटीमीटर मोटा कांच का और 1.5 अपवर्तनांक का कांच का गुटका रख देते हैं। धब्बे का प्रतिबिंब कितना विस्थापित हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा लेंदी है, मतलब थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है, जब कोई शीट, कांच की शीट मतलब हम कहीं रख देते हैं किसी, मान लो ये कोई पॉइंट है, इसके ऊपर हमने कांच की शीट रख दी। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो अगर कांच की शीट ना रखी हो तो यहाँ से ये कितनी ऊंचाई पे है, ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे है। और कांच में से जब प्रकाश की किरण चलेगी तो उसका अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन की वजह से ये धब्बा थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो ये पूछ रहा है कितना उठा हुआ दिखाई देगा। तो इसका सूत्र होता है n बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। वास्तविक गहराई मतलब कितना है ये, आभासी गहराई मतलब कितना ऊपर उठ जाएगा। तो वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, तो यहाँ से आभासी गहराई कितनी हो जाएगी H/N। H कितना दे रखा है 6, N कितना है 1.5, भाग करो कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। तो मतलब 6 सेंटीमीटर का जो धब्बा है वो कितने ऊपर दिखाई देगा उठा हुआ 4 सेंटीमीटर। तो कितना नीचे से कितना विस्थापन होगा ये पूछा है इसने। तो नीचे से कितना विस्थापन हो जाएगा, 6 में से 4 गए 2 सेंटीमीटर। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर इसका हमारा बी सही है। उसके बाद का जो देखेंगे आप, इसका बी सही है। 2 कला संबद्ध स्रोत होते हैं। ये मैंने पहले बताया आपको, कला संबद्ध स्रोत उन्हें कहते हैं जिनमें नियत कलांतर होता है। उसके बाद कह रहा है एक अर्धचालक डिवाइस है जो एक बैटरी से जुड़ा है, एक प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है परिपथ में धारा प्राप्त हो रही है। कह रहा है बैटरी की ध्रुवता को उल्टा कर देने से परिपथ में धारा शून्य हो जाती है। तो देखो जो पीएन संधि डायोड होता है, जब इसको बैटरी से, प्रतिरोध से और बैटरी से जोड़ते हैं, मान लो ऐसे जुड़ा हुआ है, तो ऐसे केस में कहलाती है फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस में यहाँ पे करंट इसमें से अंदर पहुंच जाती है, इसके मतलब करंट इससे पार कर जाती है, करंट बहती है इसमें। तो ये कह रहा है अगर बैटरी को उल्टा कर दे तो बैटरी को उल्टा करने से ऐसा हो जाएगा कि जो सिरा पहले प्लस से जुड़ा था वो माइनस से जुड़ जाएगा और जो माइनस से जुड़ा था वो प्लस से जुड़ जाएगा। पीएन संधि डायोड मैंने तुम्हें बता रखा है पहले से। पीएन में ये जो निशान होता है ट्राइंगल, ये पी टाइप होता है। तो पी टाइप मतलब प्लस, प्लस किससे जुड़ा है माइनस से, और माइनस एन ये लाइन होती है माइनस, माइनस किससे जुड़ी है प्लस से। तो ये रिवर्स बायसिंग में चला जाएगा और रिवर्स बायसिंग में यहाँ पे करंट नहीं मिलती है। तो ऐसा किस में होता है, पीएन संधि डायोड में। तो ये डिवाइस कौन सा है, पीएन संधि डायोड है। तो इसका जो आंसर है डी है। इससे अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होता है। तो बेटा चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र पूछा है, तो चुंबकीय ऊर्जा घनत्व UB से लिखते हैं इसको हम। जो चुंबकीय ऊर्जा घनत्व होती है इसको UB से लिखा जाता है। ठीक है, UB इसका सूत्र होता है B0²/2μ0, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, ये UB का सूत्र है। अगर कहीं पूछेगा विद्युत ऊर्जा घनत्व, ये आपने पढ़ा हुआ है, संधारित्र की प्लेटों के बीच में ऊर्जा घनत्व, इसका सूत्र होता है 1/2 ε0E²। ठीक है, ये विद्युत ऊर्जा घनत्व होता है और ये चुंबकीय ऊर्जा घनत्व होता है। जितने भी आप सूत्र देखेंगे
चुंबक के और विद्युत के। चुंबक में अगर एप्सिलॉन नॉट ऊपर होगा तो विद्युत के लिए म्यू नॉट नीचे आ जाएगा। तो बस बाकी सूत्र में तो और कोई चेंज नहीं है। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का वर्ग है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का वर्ग है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र का वर्ग है E0 स्क्वायर, और 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है। एप्सिलॉन नॉट यहाँ, अगर यहाँ एप्सिलॉन नॉट ऊपर है तो यहाँ म्यू नॉट नीचे होगा। ये फॉर्मूला इसका, ठीक है। खैर इसके आगे चलते हैं। इसके बाद कह रहा है दूसरे का ख। ये दूसरे का क्या था, ठीक है। दूसरे का ख देखते हैं। दूसरे के ख में कह रहा है कि मैं पेन 1 मिनट बदल लेता हूँ। दूसरे ख में कह रहा है आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत चुंबकीय बल की सहायता से विद्युतशीलता का विमीय समीकरण निकालिए। तो विद्युत चुंबकीय बल का जो सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालनी है। तो एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एफ आर स्क्वायर। अब यहाँ पे Q1 कूलाम है, Q2 भी कूलाम है, 4 पाई इसकी कोई मात्रक नहीं होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, दूरी का मात्रक मीटर। तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर तो आ गया इसका मात्रक। और अगर विमा निकालनी है इसकी तो कूलाम की विमा होती है बेटे 80, न्यूटन की विमा MLT-2, 11th का टॉपिक है ये। मीटर की विमा L स्क्वायर, हल करेंगे तो M-1 ऊपर पहुंच जाएगा, L और L स्क्वायर, L की घात 3 माइनस ऊपर पहुंच जाएंगी, T की घात -2, T की घात -2 ऊपर जाएंगी, और T की घात 2 यहाँ से आएंगी, ठीक है। -2 ऊपर जाके +2 हो जाएंगी, और यहाँ पे A की घात 2 और आएगी। तो इसको सबको इकट्ठा करके लिखेंगे तो क्या आएगा, M की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर 4, A की पावर 2। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। इसके बाद इससे अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है दूसरे के गेम में कि दूसरे के गेम में इसने पूछा परस्पर लंबवत विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र हैं। तो इसने पूछा है कि कण के वेग, कण जो है बिना विस्थापित हुए सीधा निकल जाता है। एक इलेक्ट्रॉन है जो बिना विक्षेपित हुए एक जगह पे एक विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र लंबवत लगे हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर गति करते हुए आता है तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन बिना विक्षेपित हुए सीधा निकल जाता है। अब क्या होता है, ये पूछ रहा है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन का वेग है वो E और B के पदों में लिखो। तो बेटे ऐसा तभी होगा जब विद्युत बल और चुंबकीय बल इस पर बराबर होंगे, ठीक है। अगर विद्युत बल और चुंबकीय बल इलेक्ट्रॉन पे बराबर होंगे तो ना तो वो विद्युत क्षेत्र में जाएगा और ना चुंबकीय क्षेत्र में जाएगा, तो वो सीधा निकल जाएगा। विद्युत बल का सूत्र होता है E इंटू E इलेक्ट्रॉन पे, और चुंबकीय बल का सूत्र होता है E इंटू V इंटू B। तो यहाँ से E से E कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा वेग इसका, E बटे B। तो यही पूछ रहा था कि इलेक्ट्रॉन का वेग E और B के पदों में बताइए। इससे कभी कभी क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं लेकिन हम लोग उनको समझ नहीं पाते हैं, तो ध्यान रखना है। इसका 4th पार्ट हमारे कोर्स में नहीं है, इसका 5th पार्ट देख लेते हैं। 5th पार्ट में कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है E1 वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। पूछ रहा है तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी। तो ये सूत्र जो होता है हमारा En बराबर -13.6 बटे n स्क्वायर, इस सूत्र से हम इसको हल कर सकते हैं। इसमें n बराबर 1 रखेंगे, इस वाले सूत्र में n बराबर 1 रखेंगे तो हमारे पास ये ऊर्जा दे रखी, इसने इतनी आई, तो इसमें n बराबर 1 रखो, आप n बराबर 3 रखो, तीसरे के लिए पूछ रहा ना, तो n बराबर 3 रख दो इसमें। तो En बराबर हो गया -13.6 बटे 3 का वर्ग, ठीक है। 13.6 बटे 3 का वर्ग, तो 13.6 और 3 का वर्ग 9, डिवाइड कर लेंगे, 9 एकम 9, बचेंगे कितने 4, 9 पंजे 45, बचेगा कितना 1, 9 एकम 9, तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इससे नेक्स्ट सीट पे कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा इसका 6, ये मैं करा चुका हूँ, दूसरे का 6 मैं करा चुका हूँ पहले ही। प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश जब किसी अपने साइज की वस्तु से टकराता है तो वो मुड़ जाता है, या सीधे सीधे बोलो कि प्रकाश के किसी
अवरोध से टकराकर मुड़ जाने की घटना, आंशिक रूप से मुड़ जाने की घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का विवर्तन ही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कौन सा है। ये कैटेगरी पूरी हो गई हमारी। क्वेश्चन नंबर अब हमारा खंड इसमें से आ गया, खंड से मतलब थर्ड पार्ट आ गया क्वेश्चन का, पेपर का हमारा। इसमें दो नंबर क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन देख लो, तीसरे का क्या है। इसमें कह रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुवागुण P है। ये विद्युत द्विध्रुव मान लिया हमने, और इसका माइनस आवेश, ये प्लस आवेश, और इसका द्विध्रुवागुण स्मॉल p। द्विध्रुवागुण जो होता है वो माइनस से प्लस आवेश की तरफ काम करता है। ये कह रहा है कि द्विध्रुव के केंद्र से अक्ष में r दूरी पर विद्युत विभव कितना होगा। व्यंजक लिखो खाली। तो द्विध्रुव का जो केंद्र होता है, ये द्विध्रुव का केंद्र होता है। तो यहाँ से r दूरी पे अक्ष में, मतलब यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे ये बताना है कि कितना विद्युत विभव होगा। तो अक्षीय स्थिति है एक तरह से। तो अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव का जो फॉर्मूला है विद्युत विभव का वो लिखना है। ये होता है 1/4πε0 P/r²। इसका दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि अगर इस स्थिति से इसे 90 डिग्री घुमा दे। अगर द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमाओगे तो द्विध्रुव ऐसा हो जाएगा नहीं। मान लो तुमने इसे द्विध्रुव कैसे घुमा दे, ऐसा रखा था और ऐसे घुमा दे 90 डिग्री, तो ये प्लस का आवेश ऊपर पहुंच जाएगा, माइनस का आवेश नीचे पहुंच जाएगा, और इस पॉइंट पे निकालना है अब। तो ये कौन सी बन जाएगी इसकी अपने आप ही निरक्षीय स्थिति। और निरक्षीय स्थिति में विभव कितना होता है, 0। तो आप लिखोगे कि जब इसको 90 डिग्री घुमाया जाएगा तो ये इसकी द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति हो जाएगी, और निरक्षीय स्थिति में विभव कितना होता है, 0। इसके बाद इसका क्या है पार्ट है, तीसरे का क्या है। इसमें कह रहा है कि XY तल में 1.2 मीटर स्क्वायर की क्षेत्रफल की कुंडली रखी है, और जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान दे रखा है 3I + 4J 4K टेस्ला। पूछ रहा है कि कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो फ्लक्स का सूत्र होता है phi = BA। अब यहाँ पे देखो B वेक्टर में दे रखा है, इसको वेक्टर में नहीं दिया है। तो आप पहले B का परिमाण निकाल लो। तो किस सदिश का परिमाण कैसे होता है, x घटक का वर्ग, 3 का घटक, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, y घटक है नहीं इसमें, z घटक 4 का वर्ग कितना होगा 16, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5। तो 5 टेस्ला आ गया इसका परिमाण। तो यहाँ मान रख दो, B का मान कितना आ गया 5, और एरिया कितना है 0.2, 5 दूनी 10। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 वेबर। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि तीसरे का गय कोर्स में नहीं है, तीसरे का घय कोर्स में नहीं है, इसका अथवा भी कोर्स में नहीं है। ठीक है, ये हटा दिए गए कोर्स से। आगे पहुंचते हैं। इसका खंड डी जो है, इसका पहला पार्ट मैं करा चुका हूँ। किरचॉफ का नियम उदाहरण सहित स्पष्ट करो, इसको मैं पढ़ा चुका हूँ, इससे पिछले पेपर में आ चुका है ये। इसके बाद पूछ रहा है ये एक न्यूमेरिकल, इसको हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ख कर लेते हैं। ठीक है, हमारा जो खंड है ये डी पार्ट हमारा चल चुका है। इसका खंड दे, ठीक है, दे मतलब डी पार्ट हम इसका हमारा इसका चल चुका है क्वेश्चन का। चौथे का ख क्वेश्चन ये देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व दे रखा है। मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व मतलब इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये दे रखे हैं 8.5 × 10⁻28 प्रति घन मीटर, ये दे रखा है। फिर कह रहा है 20 सेंटीमीटर लंबाई और 1 घन सेंटीमीटर क्षेत्रफल का तांबे का तार है। एक तार दे रखा है तांबे का, जिसका एरिया दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लंबाई दे रखी है इसकी 20 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि इसमें प्रवाहित धारा का मान बताओ कितनी होगी। ठीक है, और इसमें जो है ये कह रहा है कि 4 वोल्ट की बैटरी लगी है। तो अगर 4 वोल्ट की बैटरी लगा दी जाए और इलेक्ट्रॉनों में की गतिशीलता दे रखी है 4.5 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड।
तो ये सब कुछ दे रखा है और ये पूछ रहा है इसमें भाई कि इसमें धारा कितनी बहेगी। ठीक है, धारा का सूत्र होता है I बराबर NEAVD। ये किसी तार में धारा का सूत्र है, I बराबर NEAVD। ठीक है, और जो गतिशीलता का सूत्र है, गतिशीलता का सूत्र होता है म्यू बराबर VD अपॉन E। ठीक है, तो यहाँ से VD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू इंटू ई। और विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है वोल्टेज बटे लंबाई। तो कुल मिला के इसकी जगह ये रख देंगे पूरा हम। ठीक है, तो आई का फॉर्मूला आ जाएगा NEA और VD की जगह म्यू इंटू वी अपॉन एल। अब इसमें सब कुछ वही डेटा है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे n 8.5 गुणा 10 की घात 28, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, ए तार का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10 की घात माइनस 4 से गुणा कर देंगे। म्यू कहाँ गया, ये दे रखा है 4.5 गुणा 10 की घात माइनस 6। फिर वी वोल्टेज कितना दे रखा है 4 वोल्ट। फिर अपॉन एल, एल कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर है तो 0.2 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप गुणा भाग करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा और आपका जो आंसर है ये आ जाएगा जो इसकी आंसर शीट में पीछे दिया हुआ है। तो मैं देख लेता हूँ क्या दे रखा है, 1.225 एम्पियर। हल करेंगे तो ये आंसर आएगा 1.225 एम्पियर। ठीक है, तो यही आंसर हमारा इसका आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम इतना रखते हैं, इससे नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के ख्या तक आप इसमें कर लीजिए।